अलका शर्मा और आप देख रहे हैं जनहितैषी। दोस्तों, जैसे कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है रविवार को 21 जून को, तो इस सिलसिले में हम बात करने आए हैं आज आचार्य सोहन वेदपाठी जी से, जो कि सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर में आचार्य जी हैं। नमस्ते आचार्य जी। राम राम जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसका सूतक कब से कब शुरू होने वाला है? देखिए, यह ग्रहण तो वैसे विश्व के कई देशों में लग रहा है, लेकिन यदि भारतीय समय के अनुसार से इसको हम देखें तो 9:15 से 20 तारीख को 20 जून को रात्रि में 9:15 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और 21 तारीख को सुबह 9:15 से लेकर के 3 बजे तक 3:03 है, तब तक इसका ग्रहण का मान रहेगा। जो अलग अलग शहरों के लिए इसका समय भी बदलता हुआ होगा। तो अगर हम लुधियाना की बात करें, जहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर ग्रहण प्रारंभ होगा 21 जून को 10:20 पर और वह 1:43 तक ग्रहण रहेगा। उसका ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी लुधियाना में। जी। तो ऐसे ही अलग अलग शहरों के लिए कुछ मिनटों का प्रारंभ और समाप्ति में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन सामान्य तौर से अगर हम देखें पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से, तो भारतीय समयानुसार 9:15 पर प्रारंभ होगा और 3:03 पर इसकी समाप्ति हो रही है। ओके। तो पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हमें काफ़ी क्वेरीज आए हैं, गर्भवती महिलाएं हैं जो कि उनका जो है ग्रहण का क्या असर पड़ सकता है उन पर, और उससे कैसे बचा जा सके? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। मैं बताना चाहूँगा कि ग्रहण में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको एक तो व्यर्थ की भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, कहीं भी एक जगह शांतिपूर्वक रहें। अब कई लोग इसका मीनिंग समझते हैं कि एकदम स्ट्रिक्टली बैठना है चेयर पे या सोफे पे, ऐसा नहीं है। सामान्य चहलकदमी घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जैसे डांस करना है, बाहर घूमने जाना है, तो ऐसे काम से बचें। दूसरी बात कि अपने गर्भ की सुरक्षा के लिए आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहण में कुछ बच्चों का जन्म होता है तो किसी का होंठ कटा हुआ होता है, किसी अंग में विकार होता है, तो ये ग्रहण के कारण से होता है। तो इससे बचने के लिए सामान्य तौर पर तो लोग कोई तुलसी दल रख लेता है लेकर के, कोई कुसा रखता है, लेकिन मैं एक विशेष विधि बताऊंगा आपको जो सामान्य लोगों के लिए काम आएगा। एक हिंदी में इसको हम बोलते हैं सरकंडा, पंजाबी में उसको काना कहा जाता है। जो एक लंबी सी लकड़ी होती है, चिकनी सी, अमूमन जो फ्रूट वाले हैं रात को घेरने के लिए उसकी चटाई प्रयोग करते हैं बना हुआ। तो वह सरकंडे की लकड़ी लेकर के जो गर्भवती महिला है उसको नंगे पैर फर्श पे खड़ा कर दीजिए और उसके पैर से लेकर सिर तक नाप लें। नापने के बाद जो एक्स्ट्रा भाग है उसको काट कर हटा दें और जिस रूम में या जिस घर में उस स्त्री को रहना है उसमें ईशान कोण, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और जो वायव्य कोण है नॉर्थ वेस्ट, उस कोण में सीधा करके उसको खड़े कर दें। उससे क्या होगा, ग्रहण के बीच में यदि भूल बस भी कोई गलती होती है तो उसका इफेक्ट उस काना पर पड़ेगा, वो गर्भवती सुरक्षित रहेगी और उसके बच्चे पे किसी भी तरह का कोई दोष नहीं होगा। तो ये तो हमने बात की गर्भवती महिलाओं की, लेकिन जो पूरे लोग हैं, जैसे जो कोविड-19 महामारी है उससे पहले ही सफ़र कर रहे हैं, तो ग्रहण है उससे अब वो कैसे बचे? देखिए, संक्रमण काल तो है, सभी को पता है, और अगर मैं इस पर विस्तार से बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पे सभी ग्रहण के लिए एक ही नियम है कि हर व्यक्ति जब सूतक प्रारंभ हो, उस समय सूतक प्रारंभ होने से कुछ समय पहले अपने घर में जो भी कच्चे पदार्थ हैं जो आग पर पकाया गया हो, और जैसे नमक है तो नमक पकाया नहीं जाता लेकिन इसको कच्चे में मानते हैं, तो इन सभी चीज़ों में कुसा डाल देनी चाहिए। और ग्रहण समाप्ति होने के बाद स्नान आदि करके उसको निकाल देने से उस व्यंजन पर उस ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं होता। ऐसे हर मनुष्य को चाहिए कि सूतक प्रारंभ होने के पहले से लेकर ग्रहण के समाप्ति तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और बैठकर अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। इसके पीछे एक साधारण सा लॉजिक में बताता हूँ। जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय पृथ्वी के कारण से उस पर छाया पड़ती है और उनकी रश्मियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनका प्रकाश कम हो जाता है। तो जब कोई ग्रह राहु के ग्रहण के कारण से, राहु जब उसको ग्रसित करता है, उसका प्रकाश कम हो जाता है तो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन उस समय उनके नाम से जब आप कोई जप तप अनुष्ठान करते हो तो वे निश्चय ही प्रसन्न होते हैं और पुनः जब अपने पूर्ण रश्मियों को प्राप्त कर लेते हैं, पूरा प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके लिए शुभ फल देने वाले होते हैं, क्योंकि वह आपके द्वारा किए गए जप तप से शक्तिशाली होते हैं। और देखते हैं कि हम जब कमज़ोर अवस्था में थे, प्रकाश कम था हमारा, हमारी दीप्तियाँ कम हो गई थीं, तो इन्होंने हमारे लिए जब तप अनुष्ठान किया जिससे हमारी शक्ति बढ़ी है, तो वो बाद में उससे कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए लोग कहते हैं ग्रहण में साधना करनी चाहिए और वह ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
ओके, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा असर है किस राशि पे ग्रहण का पड़ने वाला है? देखिए, वस्तुतः राशि की बात आपने की है, तो 12 राशियों में से मेष, सिंह, कन्या और मकर, ये 4 राशि है जिनके लिए इस ग्रहण का प्रभाव अच्छा होगा। अच्छा, बाकी जो शेष राशि हैं उनके लिए बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, क्योंकि यह जो ग्रहण भी लग रहा है, यह मिथुन राशि में मृगशिर नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है। और अभी गोचरवश जो ग्रहण लगाने वाला जो मेन ग्रह है, जो राहु होता है, सूर्य और राहु का संबंध है ग्रहण में पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से, तो राहु भी यहाँ आद्रा नक्षत्र को पार करके मृगशिरा में ही संक्रमण कर रहे हैं। तो यह ज़्यादा ही संक्रमण करने वाला ग्रहण है, इसलिए संक्रमित होने से बचें, अपना ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें। तो जैसे कि आपने बताया कि पूजा पाठ करना चाहिए, इष्ट को अपने याद करना चाहिए, इसके अलावा भी कोई उपाय है इस ग्रहण का, मतलब जो असर है वो कम करने का? जी, ग्रहण के पीछे या सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण में सूर्य और राहु के कारण से इसका दोष माना जाता है, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा और राहु के कारण से। तो अभी सूर्य ग्रहण हम इस पे बात करेंगे। इसमें सूर्य से संबंधित दान करना चाहिए। सूर्य की जो भी वस्तुएं हैं, जैसे तांबा का बर्तन, लाल वस्त्र, गेहूँ या गेहूँ से बना हुआ दलिया, गेहूं का आटा भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन आटा थोड़ा ग्रहों के आधार पर शुक्र को ही प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ गेहूं ही करना ज़्यादा बेहतर है। दलिया हो गया, गुड़ है, इनका दान कर सकते हैं, तांबे का बर्तन कर सकते हैं, जो भी जितना सामर्थ्य हो उतना करना चाहिए। हाँ, कोई भी दान करने के बाद दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, अन्यथा दान का फल अधूरा होता है। दूसरी बात कि दान के लिए कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि दान करें कब। तो सामान्यतः जिन लोगों को भी दान करना हो तो ग्रहण प्रारंभ होते ही वे स्नान करें। जब ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो तो उसके बाद वो स्नान करें। ग्रहण के बीच में जो दान करने वाला वस्तु है उसको लेकर संकल्प करें कि मैं इन वस्तुओं का दान करूंगा। अगर ग्रहण के बीच में ही दान लेने वाला व्यक्ति भी उपस्थित हो, मिल जाए, तो फिर तो आप उसी समय दान कर दें। यदि ऐसा संभव न हो तो संकल्प करके रख लें और ग्रहण के समाप्ति पर फिर स्नान आदि करके तब उसका दान करें। थैंक यू।